मनी, मीडिया और माफिया, इन तीनों चीज़ों से हमें उनको मुकाबला करना है। जहाँ तक और एसटी के अंदर आपस में भाईचारा ख़त्म करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये एक फैसला दिया है। राजनीतिक रूप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने पंजाब की या दूसरे स्टेट की जो बात की है कि वाल्मीकि समाज है, वो हमारे भाई हैं। बाद में 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की जो बात है उसको क्लियर कर दिया था। माननीय सर, गुजरात में एक भी पहले तो सीट नहीं आया लोकसभा में, पहले इसके आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात में बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट जो है आप सबके सामने है, या कोई सीट नहीं आई है। गुजरात ही नहीं, पूरे देश की स्थिति है, कोई भी सीट नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक गुजरात की बात है तो गुजरात में बहुजन समाज पार्टी ने 26 लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो परिणाम है वो देश के जबकि शेड्यूल कास्ट गुजरात में जो है सबसे कम है भारत में, फिर भी दिल्ली के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल, ऐसे जो राज्य हैं उनसे ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज गुजरात में आई है। और आने वाले समय में हम जो महानगर पालिका, नगर पालिकाओं के तालुका जिला पंचायत के चुनाव हैं, और जो महानगर पालिका के चुनाव उनमें लगभग 1 साल का समय बाकी है, और उसी की तैयारी के संदर्भ में मैं यहाँ सूरत आया हूँ। और आज जो है हम संगठन को मजबूत करने के लिए और आगे की जो दिशा निर्देश जो है हमारे साउथ गुजरात के जो पदाधिकारी है उनकी एक मीटिंग रखी गई है कोऑर्डिनेशन के लिए। सर, एक बात है कि जो बहन जी 19 तारीख को ट्वीट करती है भारत बंद के लिए 19 अगस्त को, और 21 अगस्त को भारत बंद होता है, और भारत बंद के दौरान भाजपा के लोग यहाँ पर बहुत एक तो कम दिखाई देते हैं। इसका वजह क्या है, क्या रीज़न है कि लोग मिशन मूवमेंट से दूर नहीं रहे, या फिर क्या वजह है? देखिए, माननीय बहन जी ने 19 तारीख को जो 21 अगस्त का जो बंद था जी, उसके लिए पूरे देश में आह्वान किया था कार्यकर्ताओं को, और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा भाग जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ही लिया। और गुजरात में भी जो 33 ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, माननीय कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे करके पूरे गुजरात में ये काम किया है। जहाँ तक आपने बात रखी सूरत की, तो सूरत में भी संख्या कम नहीं थी, सूरत में भी काफ़ी लोग थे, उसमें काफ़ी सैकड़ों लोग वहाँ उपस्थित थे, और एक अच्छा सूरत के लोगों ने इकट्ठे होकर के ज्ञापन देने का काम किया। सर, जो SC ST का जो कोटे के अंदर कोटा लगाया जा रहा है, क्रिमिनल लगाया जा रहा है, हालांकि ऐसा तो माहौल नहीं लग रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो इसमें एक तरफ SC ST के बीच में जो दरारें हो रही है, तो इसको कैसे भरपाई की जाएगी? देखिए, जो SC ST का जो क्रिमिनल जो वर्गीकरण का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया, उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले 4 तारीख को, और उसके बाद में 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की जो बात है उसको क्लियर कर दिया था। माननीय बहन जी ने सबसे पहले जो क्रिमिनल का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में स्पष्ट कर दिया कि ये एक सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने इसको अपील की है कि इसको दोबारा से उसको करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। और जो SC ST का जो वर्गीकरण का जो मामला है, इसमें भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST का जो प्रावधान किया है वो एकदम भाईचारा के साथ में पूरे देश में पहले से ही चल रहा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अभी NDA की सरकार है, उसने SC और ST के अंदर आपस में भाईचारा ख़त्म करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये एक फैसला दिया है जो संविधान के खिलाफ है।
जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के खिलाफ है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है ये जो SC/ST का जो वर्गीकरण का जो मामला है क्रिमिनल का है, इसका हमने विरोध किया है। सर, दिल्ली और पंजाब में वाल्मीकि समाज जो ST कैटेगरी में आ रहे हैं, वो BSP का विरोध किया उन लोगों ने, और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को बसपा जो है कि नुकसान पहुंचा रहे, हम लोगों को कोटे के अंदर कोटा 9 लाख रुपये हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, जहाँ तक आपने पंजाब की या दूसरे स्टेट की जो बात की है कि वाल्मीकि समाज है, वो हमारे भाई हैं। ऑलरेडी हमारे अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर भाईचारा पहले से ही कायम है, लेकिन हर समाज में कुछ लोग होते हैं, अन्य दलों के लोग भी रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो SC और ST का जो प्रोविजन किया भारतीय संविधान में, उसके तहत जो है बिल्कुल सही रास्ता है। ज़रूरत है जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं उनका हम लोग वो नहीं कर रहे आपस में, लेकिन वो लोग उनका जो सामाजिक स्तर है या एजुकेशन का स्तर है उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। इसमें हमारे में अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये तो एक कुछ लोग जो है इसको एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। दूसरी सर जी, गुजरात के जो चुनाव हैं, अब आप कॉर्पोरेट के चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, उस वक्त ये मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के जो लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से जनता कन्फ्यूजन होती है कि हम किसे वोट दें। देखिए, गुजरात की जहाँ तक बात है तो गुजरात को बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन जी ने लोकसभा चुनाव के बाद में बुला करके हमें डायरेक्शन दिया है संगठन को कैसे मजबूत करना है। तो गुजरात को हमने 4 भाग में बांटा है। उसके अंदर हमारा नॉर्थ गुजरात है, साउथ गुजरात है, सेंट्रल गुजरात है और सौराष्ट्र है। उस 4 भागों में बांट करके और उसके अंदर 4 लोगों को हमने इंचार्ज बनाया, प्रदेश का प्रभारी बनाया, और उनके साथ में हमने हमारे स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को उनके साथ लगाया है। और जिला, विधानसभा और सेक्टर और बूथ तक का हमारा संगठन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। और आने वाले जो अभी चुनाव होंगे, जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, महानगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में, जो लोकल बॉडी के या तालुका जिला पंचायत में, उनमें हम बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और अच्छा से अच्छा परिणाम लाने के हम लोग कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल सर, बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया से दूर रहती है और सोशल मीडिया से कहीं दिखाई नहीं देती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें दिखाना भी नहीं चाहता है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक सोच है, और माननीय कांशीराम साहब जो BSP के संस्थापक थे, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मनी, मीडिया और माफिया, इन तीनों चीज़ों से हमें उनको मुकाबला करना है। जहाँ तक नेशनल चैनल्स हैं वो बहुजन समाज पार्टी को कवर नहीं करते, बहुत कम उसको प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो हमारा नेटवर्क है, बूथ तक, गांव तक जो भी नेटवर्क है, उसके माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वही हमारा सोशल मीडिया है। और जहाँ तक आपके जैसे हमारे जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं या जो भी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमारी बात हम खुद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके माध्यम तक ही हम अपने समाज में मैसेज देने का काम करते हैं। थैंक यू।